हेलो स्टूडेंट। तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था, ठीक, हमने उसमें न्यूमेरिकल्स देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मर की जो न्यूमेरिकल हमने किए। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, मशीन है, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को। ठीक है, चाहे करंट वोल्टेज एक लेवल से दूसरे लेवल पे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर इज एन स्टैटिक डिवाइस विच कन्वर्ट एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी फ्रॉम वन लेवल टू अदर लेवल विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मतलब वोल्टेज को अप डाउन कर सकता है लेकिन बिना उसके फ्रिक्वेंसी या फिर आवृत्ति के परिवर्तित किए बिना। ठीक है, हमने देखा इसमें दो वाइंडिंग होते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, जहां से हम सप्लाई देते हैं वो कहलाता है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, जहां से आप आउटपुट लोगे उसे कहते हैं हम सेकेंडरी वाइंडिंग। तो हमने इसकी प्रिंस वो देखा, वर्किंग देखा। ठीक है, ठीक, फिर हमने इसके बाद इसमें देखे इसके नो लोड इक्वेशंस। ठीक है, फिर ऑन लोड पे, फिर आइडियल ट्रांसफॉर्मर देखा हमने। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, फाइनल अप्रोक्सीमेशन इसके सर्किट देखे रिफर टू प्राइमरी के बेस पे। ठीक है, उसी बेस पे हमने फेजर डायग्राम बनाए, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर के। ठीक है, फिर हमने देखा वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन सर्किट के हेल्प की मदद से ही। ठीक है, जो हमने सर्किट बनाया था, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन जो सर्किट ड्रॉ किया था उसके बेस पे। फिर हमने देखा ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, फिर एफिशिएंसी देखी ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत कंडीशन देखे कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पर कौन कौन से कंडीशन होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स देखा था। तो आज है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शन इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कनेक्शन इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में कितने प्रकार के कनेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली इसको 4 ग्रुप्स में बांटा जाता है। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। ठीक है, तो ग्रुप 1 0 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, -30 डिग्री और +30 डिग्री। ठीक है, अब देखो जो आपका 0 होता है, ठीक है, देखो ये हम क्लॉक के उससे समझते हैं। ठीक है, एक क्लॉक के उससे, ठीक, जैसे आपका एक क्लॉक है, अगर वो आपका ये 0 डिग्री कहलाता है। ठीक है, आपका अगर वो 12 में है तो वो क्या कहलाएगा, 0 डिग्री कहलाएगा। अगर वो आपका 1 पे है, ठीक है, इधर 1 आएगा। ठीक है, अगर आपका 1 पे है तो इसका मतलब वो 30 डिग्री बाद, ठीक है, 30 डिग्री बाद क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो इसका मतलब आपका ये 1 क्या कहलाएगा, -30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर इसका 0 डिग्री है तो ये 30 डिग्री एंगल, इसका मतलब ये 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो 1 मतलब 30 डिग्री लैग होना। ठीक है, यहां पर स्टार्ट होना था, यहां पर स्टार्ट हो रहा है, तो ये 30 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 11 आता है। 11 को कहते हैं प्लस का 30 डिग्री या फिर लीडिंग का 30 डिग्री। देखो यहां स्टार्ट होना था, पहले स्टार्ट हो गया, 30 डिग्री पहले स्टार्ट हो गया, तो इसको लीड कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, अगर 11 की बात करता है, ठीक है, 11, ठीक, 11, तो वो क्या आएगा, लीडिंग का 30 डिग्री। अगर 1 की बात करता है, सिंगल 1, तो क्या कहलाता है आपका लैगिंग, -30 डिग्री। ठीक है, और आपका 0 डिग्री तो 0 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, और अगर आपका 6 कहता है तो 6 क्या कहलाता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, अगर 6 लिखा होगा तो 6 बजना मतलब आपका क्या कहलाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये जो ग्रुप मैंने आपको 4 ग्रुप बनाए हैं, इसमें जो कनेक्शन होते हैं वो हर ग्रुप 2-2 टाइप का होता है। तो पहला ग्रुप देखो y स्मॉल i 0। ठीक है, अभी मैं बताता हूं आपको इसका मतलब क्या होता है। दूसरा इसमें होता है कैपिटल D स्मॉल d और 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, देखो देखो ये स्टार कनेक्शन। ठीक है,
और ये है छोटा y, ठीक है, ये कैपिटल Y है, ये स्मॉल y है, तो दोनों स्टार कनेक्शन ही है, ठीक है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है। तो पहला वाला किसको दिखाता है, प्राइमरी को, दूसरा वाला किसको दिखाता है, सेकेंडरी को, और जो नंबर लिखा होता है 0 हो गया या फिर 6 हो गया या फिर 11 हो गया या फिर 1, वो दिखाता है फेज डिफरेंस को, ठीक है, एंगल को दिखाता है, ठीक है, कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कितना फेज डिफरेंस है वो दिखाता है। तो यहां पर क्या लिखा है, प्राइमरी साइड क्या है, स्टार है, ठीक है, सेकेंडरी साइड भी स्टार है, ठीक है, जिसको कैपिटल में लिखा होता है वो हाई वोल्टेज दर्शाता है। इसका मतलब प्राइमरी साइड क्या है, हाई वोल्टेज वाला है, ठीक है, और सेकेंडरी साइड क्या है, लो वोल्टेज वाला है, लेकिन दोनों स्टार ही है, प्राइमरी भी स्टार है, सेकेंडरी भी स्टार है, लेकिन प्राइमरी क्या है, हाई वोल्टेज में है, और आपका सेकेंडरी क्या है, लो वोल्टेज है। इसका मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। और 0 मतलब आपका 0 डिग्री डिस्प्लेसमेंट है, या फिर दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 0 डिग्री का, ठीक है। सेकेंड कनेक्शन देखो इसी पे, डी से डेल्टा, ठीक है, डेल्टा, प्राइमरी भी डेल्टा, सेकेंडरी भी डेल्टा, और जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है आपका, 0 डिग्री का, ठीक है। तो प्राइमरी भी डेल्टा, सेकेंडरी भी डेल्टा, लेकिन प्राइमरी क्या है, हाई वोल्टेज साइड है, इसलिए इसको कैपिटल बनाया गया है, और दूसरे वाले को क्या बनाया है, स्मॉल बनाया है। इसका मतलब सेकेंडरी साइड लो वोल्टेज है, ठीक है। फिर ऐसे ही 180 में आता है पहला y, फिर आता है 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्राइमरी स्टार, सेकेंडरी भी स्टार, लेकिन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 6 बजना मतलब 180 डिग्री का, ठीक है। तो ऐसे ही इसका दूसरा कनेक्शन होगा डी और स्मॉल डी और 6, तो दोनों डेल्टा में है, लेकिन प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज है, ठीक है, हाई वोल्टेज को कैपिटल में दिखाते हैं और लो वोल्टेज साइड को स्मॉल में दिखाते हैं। तो प्राइमरी साइड आगे वाला, फिर सेकेंडरी साइड, फिर आपका फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ऐसे ही देखते जाओ, फिर वाई डी 1, डी वाई 1, वाई डी 11, डी वाई 11, ठीक है। तो ये स्टार है, ठीक है, प्राइमरी किसमें है, स्टार में है, और सेकेंडरी किसमें है, डेल्टा में है, ठीक है, डी से डेल्टा, और 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहां पर -30 डिग्री या फिर 30 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। 1 मतलब 30 डिग्री लैग होना। ये क्या है, डेल्टा और स्टार, प्राइमरी डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या दिखा रहा है, 1 मतलब 30 डिग्री, और ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ठीक है। वैसे आपका दूसरा है लास्ट फोर्थ कनेक्शन, स्टार डेल्टा 11 या फिर 11, ठीक है। तो प्राइमरी स्टार में है, सेकेंडरी डेल्टा में है, और फेज डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री, वो भी लीड कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज है, सेकेंडरी साइड लो वोल्टेज साइड है, ठीक हो गया। तो वैसे ये प्राइमरी डेल्टा में, सेकेंडरी स्टार में, और 11, ठीक है। तो ये आपके 8 कनेक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेनली 8 टाइप के कनेक्शन, ठीक है, जो हम अधिकतर यूज करते हैं। तो आपके ट्रांसफॉर्मर में यही कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम इनमें देखेंगे, इनके बारे में, ठीक है, कैसे कनेक्शन करते हैं, ठीक है, ठीक। तो फर्स्ट आता है हमारा स्टार स्टार जीरो, ठीक है, स्टार स्टार जीरो में देखेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसमें है आपका स्टार स्टार जीरो, ठीक है, अच्छे से समझना आपने, ठीक है। स्टार स्टार जीरो, ठीक है। तो सबसे पहले हम वाइंडिंग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है, ठीक है। आपके जो वर्कशॉप होगा या फिर फैक्ट्री होगी, उसमें 3 ट्रांसफॉर्मर रखे होंगे, ठीक है, 3 ट्रांसफॉर्मर की 3 वाइंडिंग, ये आपका, और बोलेंगे कि इस साइड स्टार में करो या फिर डेल्टा में करो, 3 ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। वैसे ही आपके सेकेंडरी साइड भी एक, तो पहले हम इसकी वाइंडिंग बना लेते हैं, एकदम अच्छे से समझना है आपको, ठीक है। इससे ही आपको कनेक्शन में समझ आ जाएगा कि कैसे कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमने वाइंडिंग ड्रॉ कर ली, 3 ट्रांसफॉर्मर है और 3 ट्रांसफॉर्मर यहां रखे हुए, और हमने इसको कैसे कनेक्ट करना है, स्टार स्टार, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए आपका,
कैसा, 0 या फिर, ठीक है, 0 डिग्री दोनों के बीच में फेस डिफरेंस, ठीक है, मतलब जितना ये होगा उतना ही, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, 0 डिग्री मतलब दोनों के बीच में कोई भी फेस डिफरेंस ना होना, ठीक है। चलो फिर अब इसमें नेमिंग करते हैं इसको, ठीक। ठीक है, तो देखो फिर ये आपका A1, ठीक है, ये आपका A2, ठीक, यहां से हम क्या देंगे, इनपुट देंगे, ठीक है, तो डॉट दिखा रहा है कि यहां से इनपुट देना है, ठीक, ये B1 B2 डॉट ये C1 ये आपका C2, ठीक है, तो यहां भी इसका डॉट लगा हुआ है, ठीक है। ये भी लिख लेते हैं, ठीक है, A1 A2 यहाँ डॉट लगा, इसका मतलब यहाँ से आउटपुट लेना है, ये आपका B2, तो हमेशा वाइंडिंग यही होगी, ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं है, B1 और C1, ठीक है, ये हर कनेक्शन में यही वाइंडिंग आपने याद रखनी है, ठीक है, इतना सब में कॉमन है, जितना भी बनाया मैंने, A1 A2 B1 B2 C1 C2 और A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है, इतना सब में कॉमन रहेगा, ठीक है। अब देखो फिर, अब हमने करना है स्टार स्टार, ठीक है, तो यहां पर हम स्टार ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, और एक चीज याद रखना ना, जो मैं फेस सीक्वेंस यूज करने वाला हूं वो यूज करने वाला हूं ABC, ठीक है, मान लो ये आपका स्टार है, ठीक है, मान लो, तो मैं हर में चाहे ABC, ठीक है, मैं कौन सा सीक्वेंस यूज करने वाला हूं, ABC, ठीक है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा फिगर में, तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें बताओ, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस देखते जाओ, ठीक है। तो फेस सीक्वेंस क्या लेना है हमने, ABC लेना है, ठीक है। तो पहले मैं स्टार बना लेता हूं, यहां पर ये स्टार बना लिया, ठीक है, स्टार बना लिया, ठीक। अब मैं आपको कह रहा हूं कि फेस सीक्वेंस क्या लेने वाला हूं, ABC लेने वाला हूं, ठीक है, यहां से स्टार्ट करूंगा ABC, ठीक है। अब हर में मैं ऐसी, ठीक, ABC लेने वाला हूं, ABC, ठीक है, ABC मैंने कॉन्फ़िगरेशन या फिर फेस सीक्वेंस लिया हुआ है, ठीक है, जैसे RYB, ठीक है, होता है ना, तो अभी हम यहां पर एज्यूम करें कि जो फेस सीक्वेंस क्या है ABC है, ठीक है। चलो फिर अब देखो, ठीक है, जहां पर A है, ठीक है, जहां पर A है उसके ऊपर क्या लिखना है आपने, A2 A1, ठीक, जहां पर B है वहां पर क्या लिखना है, B1 B2, जहां पर C है C1 C2। अभी थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, ठीक है, बस, लेकिन जब आप लास्ट कनेक्शन 8 के 8 बना लोगे तो फिर आपको एकदम से आ जाएगा, ठीक है, समझ में बिल्कुल कैसा हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फेज लिया ABC फेज सीक्वेंस, ठीक है, उसके बाद जहां पर A लिखा था उसके ऊपर से A2 A1, ठीक है, जहां पर B लिखा था, अच्छा सॉरी, हाँ B2 ये B1, ये गड़बड़ हो गया था ये C2 और ये C1, ठीक, समझ में आया आपको, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, ये B2 B1 ये A1 ये C1, ठीक है, तो इतना बना लिया हमने, ठीक है। अब जहां पर A2 है वहां पर कौन सा टर्मिनल आएगा, A, ठीक है, वहां पर क्या आना है, A सिरा, और जहां पर B2 है वहां पर B, बस ये याद रखना है आपने, जहां पर C2 है वहां पर C, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी साइड का आपका, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड का, ठीक है, हाई वोल्टेज साइड का आपका क्या हो गया, स्टार कनेक्शन हमने बना दिए। अब सेकेंडरी साइड जो है वो क्या है, आपका लो वोल्टेज साइड है, तो दोनों के बीच में ना फेज डिफरेंस 0 है, तो इसका एग्जैक्ट कॉपी यहां बनाऊंगा, ठीक है, सेम टू सेम जैसा यहां है वैसे ही बना दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री का, तो जैसा यहां पर है वैसे यहां बनाऊंगा, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या रखना है, वही रखना है, सॉरी सीक्वेंस ABC, और लेकिन यहां स्मॉल है, ठीक है, तो A के ऊपर क्या आएगा, A2 A1, ये B है तो B2 B1, ये C है तो C2 C1, जहां A2 है वहां पर क्या आएगा A, जहां पर B2 है वहां पर क्या आएगा B, जहां पर C2 है वहां पर क्या आएगा C, ठीक है। तो फिर कनेक्शन बन गया आपका, ठीक है। अब ऊपर कनेक्शन करते हैं फिर इसको इसकी हेल्प से, ठीक है। देखो फिर यहां पर क्या है A1 B1 C1,
तो उसको सॉर्ट करना है आपने, ठीक है। तो ध्यान से देखो फिर A1 B1 C1 और यहां पर होगा आपका न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो A1 B1 C1 को कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद देखो अब क्या किया, A2 पे क्या है A, तो यहां से A, B2 पे क्या है B, C2 पे क्या है C, तो यहां से आप सप्लाई जोड़ोगे, ठीक है। A B C मतलब ये आपके इनपुट टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब इधर आते हैं फिर, देखो A1 B1 C1 को आपस में सॉर्ट करना है, तो इन तीनों को मैं आपस में क्या कर लेता हूं, सॉर्ट, और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, न्यूट्रल, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक हो गया। और अब देखो फिर A2 के सामने A, B2 के सामने B और C2 के सामने C, ठीक है। तो A B C यहां से आप आउटपुट लोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, स्टार स्टार जीरो कनेक्शन किया, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि फेज वोल्टेज प्राइमरी में सेकेंडरी में, ठीक है, कैसे हम इसमें वो निकालते हैं कि इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अच्छे से हुआ है, कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मर सही से ट्रांसफॉर्मर तब कर सकता है जब दोनों की, ठीक है, ध्यान से सुनना, दोनों की रेटिंग सेम आनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसकी रेटिंग और इसकी रेटिंग सेम होगी तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया है वो, या फिर जो प्रोसेस हुई है वो सही हुई है, ठीक है। वही हम चेक करेंगे कि जो आपका पावर ट्रांसफर होता है ना यहां से यहां, वो सही से होगा या नहीं होगा, वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो फिर हम आगे देखते हैं इसी में, ठीक है। अब देखो, चलो इसको मिटा लेता हूं मैं, ठीक है, एक मिनट। ठीक, चलो फिर फिगर ये हो गया आपका, ठीक है। चलो यहीं पर कर लेते हैं, ठीक। अब देखो फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, जिसे मैं कहता हूं फेज, ध्यान से देखना, फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसका मैंने पहले भी आपको बता रखा है इसके बारे में। फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना मान रहा हूं मैं, लेट मान लो कि फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है, A है, ठीक है। और वो होता कितना है, A इजकल टू हाई वोल्टेज रेशियो लो वोल्टेज, ठीक है। जरूरी नहीं है, मैं ऐसा मैंने माना है, ठीक है। किसी किसी बुक में लो वोल्ट, यहाँ सेकेंडरी साइड वर्सेस प्राइमरी साइड भी होता है, वो आपके उसमें है कि आप कैसे कैलकुलेशन सॉल्व करते हो, ठीक है। मैंने आपको जब ट्रांसमिशन रेशियो ट्रांसफॉर्मर का बताया था तो उसमें मैंने V2 V1 नहीं लिया था, मैंने क्या लिया था, V1 अपॉन V2। एक बार फिर से दिखाता हूं आपको, मैंने लिखा था V1 अपॉन V2, उसके बाद था N1 बटे N2, फिर इक्वल टू पे लिखा था I2 अपॉन I1, ठीक है। मैं ये लेके चल रहा हूं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आपके बुक में ऐसा लिखा हो, आपकी बुक में V2 अपॉन V1 भी लिखा होता है। बस ये ध्यान देना कि अगर यहाँ V2 अपॉन V1 लिखा है और यहाँ पर N2 अपॉन N1 लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखा होना, I1 अपॉन I2। ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है, वो उनके करने का मेथड है, ठीक है। बस उन्होंने यहाँ उल्टा कर दिया होगा, आना सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या मान रहा हूं, हाई वोल्टेज ये है, तो A बराबर हाई वोल्टेज रेशियो लो वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज बट्टे लो वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पर जो फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ठीक है, फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, A मान रखा है, ठीक है। चलो फिर देखो, यहां पर ये है, इसके बीच में जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा, आपका लाइन वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है ना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है, अभी प्राइमरी साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्राइमरी साइड। तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी साइड की बात करिए तो लाइन वोल्टेज कितना मान लेता हूं मैं, लाइन वोल्टेज इक्वल टू VT, ठीक है। लाइन वोल्टेज कितना है, VT है, ठीक हो गया। फिर फेज वोल्टेज कितना होगा, फिर
ठीक है, फेज वोल्टेज, ठीक है। तो जब स्टार की बात होती है तो स्टार में जो लाइन वोल्टेज होता है और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फेज वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज बट्टे √3, VL अपॉन √3 होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका लाइन वोल्टेज कितना है, VT मान रखा है मैंने, तो फेज वोल्टेज कितना होगा, VT अपॉन में √3, ठीक है। तो फेज वोल्टेज भी निकाल लिया हमने, लाइन वोल्टेज हमने मान रखा था। वैसे अब लाइन करंट की बात करूं तो ये मान रहा हूं मैं, ठीक है, लेट कि लाइन करंट कितना है, IT है। तो फेज करंट कितना होगा फिर, ठीक है। फेज करंट देखो, अगर स्टार की बात करते हैं, ये ध्यान देना कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होता है वही फेज करंट होता है। तो लाइन करंट फेज करंट बराबर, ठीक है। तो ये हमने प्राइमरी साइड का लिख लिया है, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी साइड, ठीक है। अब मैं जो सेकेंडरी साइड निकालने वाला हूं प्राइमरी साइड की मदद से ही निकालने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रांसमिशन रेशियो ले रखा है, पहले ही एज्यूम कर रखा है, ठीक है, कितना A। तो फेज वोल्टेज मान निकालते पहले, ठीक है, फेज वोल्टेज, ठीक है, क्योंकि फेज वोल्टेज हमने कितना निकाल रखा है, VT बटे √3। तो देखो फिर ये प्राइमरी को मैं सेकेंडरी में रिफर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो फेज वोल्टेज कितना होगा फिर, फेज वोल्टेज कितना होगा आपका, देखो यहां पर कितना है, V1 अपॉन V2 इजिकल टू A है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, आपका V2 चाहिए, ठीक है। V2 चाहिए तो V2 क्या आएगा यहां से, अगर मैं सिर्फ इसी की बात करूं इतना ही, तो V2 क्या आएगा, V1 बट्टे A, ये यहां चले जाएगा, A इधर आ जाएगा, तो V2 कितना आएगा, V1 अपॉन A। तो यहां पर V2 की बात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, V1 कितना है, देखो फेज वोल्टेज कितना है, V2 अपॉन √3 है, VT अपॉन √3 है, अपॉन में क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। तो VT अपॉन, या फिर ऐसे भी लिखते हैं, सीधे ही लिख दो, VT अपॉन √3A, ठीक है। देखो VT अपॉन √3 बट्टे में क्या आएगा, A आएगा, ठीक है। इस VT को मैं यहां भेजूंगा, इस A को इसके नीचे भेजूंगा, ठीक है। ये हल्की से कैलकुलेशन है, सिंपल ये आपको आने चाहिए, ठीक है। तो फेज वोल्टेज कितना आ गया आपका, √3A, ठीक है। अब लाइन वोल्टेज कितना होगा फिर, ठीक है। अगर लाइन वोल्टेज की बात करूं तो लाइन वोल्टेज कितना होता है, अभी मैंने बताया आपको कि जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज बट्टे √3 होता है। तो लाइन वोल्टेज कितना होगा फिर, √3 गुना फेज वोल्टेज, तो √3 मल्टीप्लाई फेज वोल्टेज निकाल दिया मैंने यहां पर, √3A, √3 से √3 कट गया, तो यह आया आपका VT अपॉन A। तो लाइन वोल्टेज भी निकाल दिया, ठीक है। अब आता है फेज करंट, ये सेकेंडरी साइड की है, ठीक है, जो नीचे वाले हैं ये सेकेंडरी साइड, ये है फेज करंट, ठीक। अब फेज करंट कितना होगा फिर, देखो यहां पर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए अभी, I2 चाहिए, ठीक है। अब इस A को देखो, इस तो यहां पर लेते हैं इक्वल टू A, I2 बराबर क्या आएगा, AI1, यहां पर देखो बस इतना ही देखो, I2 चाहिए ना मुझे, तो I2 क्या आएगा, A मल्टीप्लाई I1, ठीक है। तो A मल्टीप्लाई I1 कितना, सॉरी I1 कितना है, देखो I1 कितना है, ये फेज करंट कितना है, IT, ठीक है। तो ये आ गया AIT, ठीक है। अब अगर लाइन करंट की बात करूं, ठीक है, तो लाइन करंट क्या होता है, स्टार कनेक्शन में देखो, क्योंकि सेकेंडरी भी स्टार में है, प्राइमरी भी स्टार में है, तो अगर आपका लाइन करंट की अगर बात करूं मैं, तो लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, AIT, ठीक हो गया। तो यहां पर मैंने किसकी बात की थी, फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना माना है मैंने, A माना है, ठीक हो गया। हाई वोल्टेज बटे लो वोल्टेज, ठीक है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की बात करी, ठीक है, तो उससे मैंने ये निकाला, ठीक है। पहले मैंने प्राइम, फिर से देख लो एक बार, देखो मैंने फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो A माना है, ठीक है, और लाइन वोल्टेज VT माना है, तो फेज वोल्टेज कितना होगा, VT अपॉन √3, ठीक है। ये स्टार की खासियत होती है, स्टार कनेक्शन हम जब भी करते हैं तो उसमें जो आपका फेज वोल्टेज जो होता है वो लाइन वोल्टेज बटे √3 होता है, और जो फेज करंट होता है वही लाइन करंट होता है। कब, स्टार जब आपका कनेक्शन होगा। डेल्टा कनेक्शन की अगर बात करेंगे तो वहां पर फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होते हैं, लेकिन जो आपका फेज करंट होगा वहां पर लाइन वोल्टेज बट्टे √3 होगा, वहां करंट अलग अलग होता है। बस दोनों में याद रखना आपने, स्टार के केस में
वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, करंट सेम होते हैं, फेज वोल्टेज और लाइन करंट सेम होंगे, लेकिन फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज डिफरेंट होंगे, ठीक है। लेकिन आपका डेल्टा में उल्टा होता है, डेल्टा में करंट आपके डिफरेंट होते हैं, वोल्टेज आपके सेम होते हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होगा, अभी आगे आएगा वहां पर आप अच्छे से और समझोगे, ठीक है। चलो फिर हमने प्राइमरी वोल्टेज लाइन वोल्टेज निकाल दिया, फेज प्राइमरी साइड लाइन वोल्टेज निकाल दिया, फेज वोल्टेज निकाल दिया, लाइन करंट भी निकाल दिया, फेज करंट भी निकाल दिया, ठीक है। फिर सेकेंडरी साइड फेज वोल्टेज भी निकाल दिया, लाइन करंट भी निकाल दिया, फेज करंट लाइन करंट फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज सब कुछ निकाल दिया, ठीक है। अब देखो फिर ये था फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो, हमने माना है, कितना माना है, ए माना है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो कितना होगा, ठीक है। लाइन वोल्टेज यहां पर जो ट्रांसमिशन रेशियो माना है ना, वो हमने किसका माना है, फेज का माना है, मतलब फेज वोल्टेज का, ठीक है। अब अगर आपसे पूछता है कि लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होगा, ठीक है, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो देखो फिर लाइन वोल्टेज कितना है, ठीक है, और मैं निकालता कैसा हूं, देखो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हाई वोल्टेज अपॉन में लो वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज कहां है, अभी प्राइमरी साइड है, तो लाइन वोल्टेज की बात हो रही ना, तो प्राइमरी साइड का लाइन वोल्टेज कितना है, वीटी, ठीक हो गया, अपॉन में अपॉन में किसका, सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज कितना है, वीटी अपॉन ए, ठीक है। ठीक, तो ये ए सबसे ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई लेके, और उसके बाद ये 1 है तो इसके साथ वीटी, ठीक है, तो वीटी से वीटी कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो ये बड़ी लाइन है, इसके नीचे 2 वेरिएबल्स है, तो ऊपर में 2 बनाऊंगा, वीटी अपॉन 1, तो ये सबसे नीचे ऊपर के साथ इंटू करते, ये इसके साथ इंटू करते हुए इतना आप लोग को आएगा ही, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है ये। वीटी से वीटी कट गया तो कितना आया फिर ये A/1, और वही आपका फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो भी था, ठीक है। तो फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो कितना था, A/1, और आपका लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो भी कितना आया है, A/1। तो अगर स्टार स्टार आपका ट्रांसफॉर्मर में कनेक्शन है, ठीक है, स्टार स्टार कनेक्शन अगर है, तो उसमें क्या होगा, आपका फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो और लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो सेम आएगा, ठीक है। ये याद रखना आपने कि दोनों सेम होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। सही कब होगा, जब दोनों की रेटिंग सेम आएगी, ठीक है। तो रेटिंग हम किससे लेते हैं, लाइन वोल्टेज या फिर लाइन करंट से, ठीक है। तो पहले हम हाई वोल्टेज साइड की देखते हैं, रेटिंग कहां की, हाई वोल्टेज साइड की। तो लाइन वोल्टेज कितना है, देखो फिर लाइन वोल्टेज है आपका वीटी, और लाइन करंट कितना है, आईटी, ठीक हो गया। तो वीटी आईटी आर्क है। अब देखते हैं फिर लो वोल्टेज साइड की रेटिंग। लो वोल्टेज का कितना है, लाइन वोल्टेज कितना है, लाइन वोल्टेज है वीटी अपॉन ए, और लाइन करंट कितना है फिर ए आई टी, ठीक हो गया। ठीक, ध्यान से देखना, इस ए से ए कट गया तो ये आ गया वीटी आई टी, ठीक है। तो देखो हाई वोल्टेज साइड की रेटिंग भी वही है, सेकेंडरी वोल्टेज साइड की रेटिंग भी सही, मतलब सेम है। ये दोनों सेम आने चाहिए, अगर ये दोनों सेम नहीं आएंगे तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सही नहीं हुआ है। अगर ये दोनों सेम आते रेटिंग तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही हुआ है, ठीक है। तो रेटिंग सेम आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये था आपका स्टार स्टार जीरो डिस्प्लेसमेंट पर या फिर जीरो फेज डिफरेंस पर आपका कनेक्शन, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। ठीक, देखो फर्स्ट में आपको थोड़ा सा अलग लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि पहली बार देख रहे हो, ठीक है। तो एक बार देखोगे, जब हम 8वीं कनेक्शन जब बना रहे होंगे ना, तो आपको एकदम लगेगा कि हाँ ये मुझे अब आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, ठीक है, अच्छे से इस वीडियो को, ठीक, समझिए कहां पर क्या हो रहा है, ठीक। चलो फिर अब नेक्स्ट आपका डेल्टा डेल्टा जीरो, ठीक। नेक्स्ट है आपका डेल्टा डेल्टा 0 डिग्री या फिर डेल्टा डेल्टा जीरो, ठीक है। तो इसमें आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी साइड है वो क्या है, आपका हाई वोल्टेज, ठीक है। प्राइमरी साइड क्या है, हाई वोल्टेज डेल्टा कनेक्शन,
और सेकेंडरी साइड क्या है, डेल्टा कनेक्शन लो वोल्टेज में। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है, कैपिटल डी स्मॉल डी 0। तो प्राइमरी साइड या फिर हाई वोल्टेज साइड, ये वाला हाई वोल्टेज साइड, और ये आपका लो वोल्टेज साइड, क्योंकि जो हाई वोल्टेज है उसको कैपिटल से दिखाएंगे और जो लो वोल्टेज है उसको स्मॉल से दिखाएंगे। ठीक है, चलो फिर ये था आपका इसका वाइंडिंग का डायग्राम हो गया। अब इसकी कनेक्शन कर लेते हैं। तो पहले आप इसका डेल्टा कनेक्शन बना लेते हैं। यहां पर ये हो गया आपका डेल्टा। ठीक है, ठीक, तो वही आपने फेज सीक्वेंस मैंने क्या एज्यूम किया हुआ है, ABC, A B और ये आपका C हो गया, ABC। ठीक हो गया, ये A है तो ये क्या होगा, A2 A1, ये B है तो ये क्या होगा, B2 B1, ये C है तो ये क्या होगा, C2 C1। इतना याद रखना आपने। अगर ये A है तो A2 A1, ये B है तो B2 B1, ये C है तो C2 C1, ऐसे आपने देखना है। ठीक है, जहां पर A2 है वो क्या कहलाएगा आपका A, जहां पर B2 है वो B, जहां पर C2 है वहां पर C। ठीक हो गया। अब इसी का, क्योंकि 0 डिग्री आपका फेज डिफरेंस है, तो इसी को यहां बनाना आपने। ठीक, ठीक है, तो अब देखो फिर आपका वही फेज सीक्वेंस तो सेम मानना है। ठीक है, A B और आपका ये C, तो A2 A1, ये हो गया आपका B2 B1, ये C है तो ये C2 C1। ठीक है, और ये जो सिरा है वो क्या कहलाएगा आपका B2 है तो B, C2 है तो C और A2 है तो A। ठीक है, तो फिर इस कनेक्शन को ऊपर पुट करते हैं, इन वैल्यूज को यहां। ठीक है, तो देखो फिर आपका क्या है, A2 किसके साथ है आपका, ध्यान से देखना, A2 C1 के साथ है। ठीक है, तो ये A2 है, यहां से C1 जाएगा सीधे A2 के पास। ठीक है, और देखो आपका B2 है A1 के साथ, B2 है A1 के साथ, तो ये B2 है, ये A1 यहां है, तो ये आपका ऐसे कनेक्शन होगा। ठीक है, अब आपका देखो C2 किसके साथ है, B1 के साथ, तो C2 है आपका B1 के साथ, तो ये आपका कनेक्शन ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब A2 क्या कहलाएगा, A, तो ये A कहलाएगा, ये B कहलाएगा, ये आपका C कहलाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो A2 के यहां पर क्या है A, तो मैंने A लिख दिया, B2 के वहां पर क्या है B, तो B लिख दिया, C2 के वहां पर क्या था C, तो C लिख दिया है। ठीक है, ठीक, तो अब इसमें देखो फिर। ठीक है, इसका जो सेकेंडरी साइड है लो वोल्टेज साइड, वहां भी देखो A2 के साथ क्या है, C1 है, तो आपका A2 के साथ C1 है। ठीक, और B2 के साथ क्या है, A1 है ना, तो B2 के साथ A1। ठीक है, और आपका B1 के साथ क्या है, C2 है। ठीक है, तो C2 के साथ आपका B1 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपका कनेक्शन करना है आपने। ठीक है, अब जहां पर A2 है वो A सिरा कहलाएगा, जहां पर B2 है वो B कहलाएगा, जहां पर C2 है वो C कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके आपने इस उससे भी देख लिया, ट्रायंगल वाले डायग्राम से भी, और ये आपका सर्किट भी देख लिया आपने। ठीक है, तो ऐसा करके आपने इनको आपस में जोड़ देना है। ठीक, तो यहां से इस ABC से, जो ABC है, यहां से आप सप्लाई दोगे, और ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से आप आउटपुट लोगे। ठीक है, तो ये प्राइमरी साइड, ये सेकेंडरी साइड, ये हाई वोल्टेज वाला साइड है, ये आपका लो वोल्टेज साइड है। ठीक है, इतना ध्यान रख देना आपने। ठीक, ठीक, तो प्राइमरी साइड आपका जो लाइन वोल्टेज है, ठीक है, जो हाई वोल्टेज साइड, तो कितना मान लिया, VT मान रखा, VT मानना। ठीक है, लेट किया कि लाइन वोल्टेज कितना है, VT, तो जो आपका फेज वोल्टेज होगा, ठीक है, वो कितना होगा, देखो आपका जो कनेक्शन है वो क्या है, डेल्टा डेल्टा। ठीक है, तो आपका जो लाइन वोल्टेज होता है वही आपका फेज वोल्टेज होगा। ठीक है, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होते हैं, तो हमें मैंने लाइन वोल्टेज VT माना,
तो फेज वोल्टेज अपने आप क्या हो जाएगा, वीटी हो जाएगा, क्योंकि कनेक्शन आपका क्या है, डेल्टा डेल्टा जीरो। तो आपका जो प्राइमरी साइड है क्या है, डेल्टा है। तो लाइन वोल्टेज जो मैंने वीटी माना वही आपका क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अब लाइन करंट की बारी करते हैं, प्राइमरी साइड की है। ठीक है, हाई वोल्टेज साइड हम देख रहे हैं। तो लाइन करंट कितना माना, आईटी माना है मैंने, लेट किया है कि आईटी है। ठीक, तो आपका फेज करंट कितना होगा, फिर देखो फेज करंट होता है आपका डेल्टा में लाइन करंट बट्टे √3। लाइन करंट कितना है, आईटी, तो अपॉन में क्या आएगा, √3। ठीक है, तो आपका हमने प्राइमरी साइड या फिर हाई वोल्टेज साइड क्या निकाल लिया, लाइन वोल्टेज निकाल लिया, फेज वोल्टेज निकाल लिया, लाइन करंट निकाल लिया, फेज करंट निकाल लिया। ठीक है, और यहां पर मैंने एज्यूम किया है, लेट क्या किया है कि फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या माना है, ए माना है। ठीक है, मतलब मैंने यहां पर जो फेज वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो ए माना है। अब मैं फेज वोल्टेज की मदद से ही सेकेंडरी साइड का फेज वोल्टेज निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है, और फेज वोल्टेज का इसलिए मैं फेज वोल्टेज को ही लूंगा। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड की अगर बात करें, सेकेंडरी साइड, ठीक है, सेकेंडरी साइड में आपका जो फेज वोल्टेज होगा कितना होगा, फेज वोल्टेज इक्वल टू, देखो इससे पहले वाले मैंने आपको बताया था। ठीक है, कैसे निकलता है फेज वोल्टेज, कैसे निकलेगा सेकेंडरी साइड का, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ठीक है, उससे मैं किसको डिवाइड कर दूंगा, आपका फेज वोल्टेज प्राइमरी साइड के। तो प्राइमरी साइड का फेज वोल्टेज अपॉन में ए, तो ये क्या होगा, फेज वोल्टेज कहां, आपके सेकेंडरी साइड में। ठीक है, ये सब हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाले में देखे हुए हैं, बस अब खाली से यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं कि ए क्या होता है, V1 अपॉन V2, I1 अपॉन I2 अपॉन I1, N1 अपॉन N2। ठीक है, तो ये हमने देखा हुआ है। तो मुझे क्या चाहिए था, V2 चाहिए था। ठीक है, तो सिर्फ इसको देखो अभी यहां, तो V2 यहां ले गया, ए को यहां ले गया, तो V2 बराबर क्या आया, V1 अपॉन ए। तो V2 बराबर क्या आया, V1, V1 कितना है, VT है, ए आ गया। ठीक, तो यहां पर जो लाइन वोल्टेज होगा कितना होगा, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों सेम होते हैं, क्योंकि सेकेंडरी साइड भी कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा ही है। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों क्या है, डेल्टा है। तो जितना फेज वोल्टेज आएगा उतना ही लाइन वोल्टेज भी होगा। ठीक है, फेज करंट की अगर बात करूं, फेज करंट, ठीक है, देखो फिर फेज करंट I2 कितना निकलेगा, फिर अगर मैं इस I2 अपॉन I1 को किसके बराबर रखूं, ए के बराबर, तो I2 कितना आएगा, I1 मल्टीप्लाई ए। तो I1 कितना है, फिर यहां पर देखो फेज करंट कितना है, IT अपॉन √3, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए से, तो ये आपका फेज करंट आ गया। तो लाइन करंट कितना होगा, फिर देखो लाइन करंट क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई IT अपॉन √3a। ठीक है, तो बस आपने इतना याद रखना है कि जो आपका डेल्टा कनेक्शन होता है ना, उसमें फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज तो सेम होता है, लेकिन जो आपका फेज करंट होता है वो होता है लाइन करंट बट्टे √3। बस इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, तो लाइन करंट भी निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, फिर अब देखो फिर यहां पर आपका लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना आता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज की बात हो रही है। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज कहां है, ये, और हम यहां पर हम हमेशा हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज निकाले, क्योंकि मैंने एज्यूम ही वही किया है। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, मैंने V1 अपॉन V2 मतलब हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज ये एज्यूम किया हुआ है। तो मैं दूसरे वाले का जब निकालूंगा ना, लो वोल्टेज लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का, तो यहां पर भी वही करूंगा, हाई वोल्टेज बट्टे लो वोल्टेज, लेकिन क्या लूंगा, लाइन वोल्टेज लूंगा। देखो फिर प्राइमरी साइड लाइन वोल्टेज कितना है, VT, अपॉन में क्या आएगा, सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज कितना है, VT अपॉन ए। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इससे ये कट गया, तो A रेशियो 1 आ गया। ठीक है, तो आपका प्राइमरी वोल्टेज टर्न रेशियो भी कितना था, A रेशियो 1 ही था, दोनों सेम आए। ठीक है, तो अगर आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है तो प्राइमरी वोल्टेज या फिर फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दोनों सेम आते हैं। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। अब देखो फिर कि आपका जो रेटिंग है वो दोनों की सेम आती नहीं आती है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज साइड की रेटिंग देखो पहले,
हाई वोल्टेज साइड की रेटिंग क्या होगी, लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई लाइन करंट। तो लाइन वोल्टेज कितना है VT और करंट कितना है लाइन करंट IT। तो कितना आया VT IT आया। अब लो वोल्टेज साइड देखो, लो वोल्टेज साइड का लाइन वोल्टेज देखो कितना है VT अपॉन A, ठीक है, मल्टीप्लाई सेकेंडरी साइड का लाइन करंट कितना है देखो, √3 से √3 कट गया तो कितना आएगा ये ITA। तो यहां पर क्या आएगा ITA, ठीक है। तो इस A से A कैंसिल हो गया तो कितना आया VT IT। तो दोनों सेम आ गए, ठीक है, दोनों के दोनों आपके सेम है, ये भी ये भी। तो रेटिंग क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक रूल था कि दोनों रेटिंग सेम होनी चाहिए, वो इसको फुलफिल कर रहा है। तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रखा है वो सही से हो रखा है, ठीक है। तो ये था आपका डेल्टा डेल्टा 0, ठीक। तो हमने दो कनेक्शन देख लिए हैं, ठीक है। एक देखा हमने स्टार स्टार 0 और दूसरा डेल्टा डेल्टा 0, ठीक है। दोनों हमने उसके फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो देखे, दोनों सेम आर थे, ठीक है, और दोनों की रेटिंग भी सेम आर थी। तो इस प्रकार से हम कनेक्शन करते हैं। आपने कनेक्शन देखा किस प्रकार से आप ट्रांसफॉर्मर को जोड़ोगे, ठीक है, और किस पर कहां से आप इनपुट दोगे, कहां पर आप आउटपुट लोगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका स्टार स्टार 6, या फिर जिसे हम कहेंगे स्टार स्टार 180 डिग्री फेज डिफरेंस। दोनों के बीच में क्या होगा 180 का फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। इसी में आगे है तो ये वही जिस हमने फर्स्ट में किया था, ठीक है। वाइंडिंग हमने ले ली, 3 ट्रांसफॉर्मर साइड, 3 ट्रांसफॉर्मर इस साइड है, ठीक है। तो आपका है स्टार स्टार 6, या फिर हम कहते हैं 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा आपके प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में। लेकिन दोनों साइड क्या कनेक्शन है, स्टार स्टार ही है, ठीक है। अब यहां पर फर्स्ट वाला कैपिटल में वाई लिखा है तो इसका मतलब प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज साइड है, ठीक है। चलो फिर बना लेते हैं, स्टार बना लेते हैं। आपका स्टार, ये आपका स्टार हो गया, ठीक है। अब इसको ही यहां ऐसा बनना था, ठीक है। अगर 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होता तो ऐसा बनना था, ठीक है, लेकिन नहीं, यहां पर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो आपने क्या करना है ये है इसके रिवर्स यहां खींचना है, ठीक है, मतलब सेम उल्टा करना है इसको। ये है इसके रिवर्स यहां खींचना है, ये है इसका रिवर्स यहां खींचना है, ठीक है, ठीक हो गया। तो ये आपका A, ठीक है, ये क्या था B था, तो यहां पर क्या आएगा B आएगा, ठीक है। और ये आपका क्या था C था, तो ये क्या आएगा C आएगा, ठीक है। और ये आपका ABC, तो ये नॉर्मल जैसा पहले था वैसे ही रहने वाला है, ठीक है, ABC। फेज सीक्वेंस ही हमने एज्यूम किया हुआ है, तो सबको हम ऐसे ही लेंगे, ठीक है, समझने के लिए ABC फेज सीक्वेंस हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपका, जहां पर A होता है उसके ऊपर A2 A1, ठीक हो गया। ये B है तो B2 B1, ये C है तो C2 C1। तो जहां पर A2 होता है वो क्या कहलाता है आपका A, जहां पर B2 होता है, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये A था तो A2 A1, ये B था B था तो B2 B1, ठीक हो गया, ठीक। तो जहां पर B2 होगा वो क्या कहलाएगा आपका B, जहां पर C2 होगा वो क्या कहलाएगा C कहलाएगा, ठीक है। तो इस साइड का तो हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस साइड का देखो फिर, ठीक है, देखो पहले आपने वही जैसा इससे पहले किया था सेम स्टार बनाना है, बस उसको फिर रिवर्स कर देना है। इसका हिस्सा नीचे को, इसका हिस्सा ऊपर की ओर, इसका हिस्सा सेम उसका अपोजिट, ठीक है। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो आपका ये क्या बन गया A B और C, ठीक है। बस आपने जो जैसा था पहले उसको उसके अपोजिट साइड ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है C है, ठीक है। बस अब यहां पर उल्टा करना है आपने, ठीक है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा था, अगर ये C है तो यहां C2 अपॉन C1 करा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। ये C है तो यहां भी उल्टा करोगे, C2 C1। ये अगर A है
तो यहां पर क्या आएगा, A2 अंदर आएगा, क्योंकि हम उल्टा कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट इसका उल्टा करना है। यहां पर क्यों करना है, ताकि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस हो सके। ठीक है, ये A है तो ये क्या आएगा, A1 A2। ठीक है, समझ में आया। बीच में क्या होगा इसके, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, समझ में आया ना। देखो ये आपका A था, अभी तक मैं क्या कर रहा था, A2 A1, बीच में A1 आ रहा था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करूंगा, यहां पर भी A2 अंदर आएगा। क्यों, ताकि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ सके। अब ये B है, तो अभी तक मैं B2 B1 कर रहा था, अभी नहीं, अभी मैं करूंगा B1 B2। ठीक है, अब आपका, ठीक, जहां पर A1 है वो कहलाएगा A, जहां पर B1 है वो कहलाएगा B, जहां पर C1 है वो कहलाएगा C। ठीक है, बस थोड़ा सा ये चेंज है इसमें, बस ये याद रखना आपने। ठीक है, ठीक, ऐसा क्यों किया, समझ में आया ना। देखो अभी तक मैं क्या कर रहा था, A था तो A2 A1, B था तो B2 B1, C था तो C2 C1, सही चल रहा था। लेकिन यहां रिवर्स करना है, रिवर्स करना है, तो इसका मतलब जहां पर C है, अब C2 C1 नहीं करूंगा, C1 C2 करूंगा, ताकि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर ऐसा किया है। ठीक है, चलो फिर इसको यहां ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो आपका क्या है, A1 B1 C1 क्या है, शॉर्ट है आपस में, तो ये आपस में शॉर्ट हो गए। ठीक है, और ये न्यूट्रल पॉइंट निकल गया। ठीक है, और A2 पे क्या है, A है, B2 पे B है, C2 पे C है, यहां से आप सप्लाई दोगे। इस साइड आओ, B2 C2 A2 आपकी क्या है, शॉर्ट है, तो इनको आपने शॉर्ट करना है। ठीक है, और आपका ये पॉइंट क्या कहलाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अब आपने जो आउटपुट लेना है वो कहां से लेना है, देखो यहां पर से A B C। ठीक है, इतना डिफरेंस, इतना अंतर आ जाता है। ठीक है, कि वहां इससे पहले इस साइड से ले रहा था आउटपुट, इस साइड से, अभी हम आउटपुट यहां से लेंगे। ठीक है, तो आपका ये A B C हमने ऊपर दोनों को ऊपर सर्किट में ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हम वही देखेंगे, इसका क्या रेटिंग देखेंगे, और प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो, और सेकेंडरी सॉरी लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो देखेंगे कि दोनों का सेम होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, ठीक, तो ये आपका क्या है, स्टार स्टार 6। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो प्राइमरी साइड, ठीक है, तो लाइन वोल्टेज ये एज्यूम कर रहा हूं मैं। ठीक है, लाइन वोल्टेज कितना मान ले रहा हूं, VT मान ले रहा हूं। ठीक है, लाइन वोल्टेज कहां कहां पर, इतना आपको पहले ही बता रखा मैंने, फिर से देखो, एस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज होगा उसे मैं क्या कहूंगा, लाइन वोल्टेज। ठीक है, और फिर न्यूट्रल और एक लाइन के बीच में क्या कहलाता है, वो फेज वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज कितना मान लिया, VT मान लिया। ठीक हो गया। ठीक है, लाइन वोल्टेज आपका VT हो गया, तो फेज वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, फेज वोल्टेज कितना होगा। अब यहां पर देखो कौन सा कनेक्शन है, स्टार स्टार, मतलब आपका प्राइमरी भी स्टार है, सेकेंडरी भी स्टार है। ठीक है, तो आपका स्टार है, तो स्टार में मैंने आपको बताया है कि जो फेज वोल्टेज होता है वो आपका क्या होता है, लाइन वोल्टेज बट्टे √3। तो फेज वोल्टेज कितना होता है, लाइन वोल्टेज लिखो, लिख लिया लाइन वोल्टेज बट्टे √3, तो आपका फेज वोल्टेज आ गया। ठीक है, वैसे अब लाइन करंट देखो, फिर लाइन करंट ये एज्यूम करोगे आप, कितना है लाइन करंट, IT मान लिया। ठीक है, तो आपका फेज करंट कितना होगा, फेज करंट होगा आपका IT ही, क्योंकि स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज करंट होता है वही आपका फेज करंट होता है। ठीक है, तो इतना आपने लिख लिया है। फिर वही हमने लेट कर रखा है, क्या लेट किया हुआ है, फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना एज्यूम किया हुआ है, A:1 है। ठीक है, ठीक, तो सेकेंडरी साइड, सेकेंडरी साइड की अगर बात करें तो यहां पर फेज वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, फेज वोल्टेज कितना होगा। अब मुझे प्राइमरी साइड फेज वोल्टेज पता है, तो मैं सेकेंडरी साइड निकाल सकता हूं, कैसे, वही आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से, कि V1/V2 इक्वल टू क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है A। ठीक है, तो अगर मुझे V2 निकालना है तो V2 यहां चले जाएगा और A इसकी जगह आ जाएगा, तो V2 कितना होगा, V1/A। तो V1 कितना है, देखो VT/√3, तो VT/√3
अपॉन में ए, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, VT अपॉन √3a। ठीक हो गया। तो ये आपका फेज वोल्टेज आ गया। अब लाइन वोल्टेज की अगर बात करूं, ठीक है, लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज कितना होगा फिर, ठीक है, लाइन वोल्टेज देखो, लाइन वोल्टेज कितना होता है, √3 मल्टीप्लाई फेज वोल्टेज, इतना, ठीक है, तो कितना आ गया, VT आ गया, ठीक है, VT बाई A। तो आपने सेकेंडरी साइड प्राइमरी वोल्टेज और लाइन वोल्टेज निकाल दिया। अगर हम लाइन करंट की बात करें, लाइन करंट की बात करें, ठीक है, सॉरी लाइन करंट नहीं, फेज करंट, ठीक है, क्योंकि फेज करंट निकालना है हमने, क्योंकि मुझे फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो पता है। तो फेज करंट की अगर बात करूं तो कितना होगा, देखो IT है, ठीक है। अब यहीं पर हम दूसरा सम वो भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्या होता है, I2 अपॉन I1 बराबर A होता है, ठीक है, ये हम पहले देख रखा है ये। तो यहां से अगर मुझे I2 निकालना हो तो क्या होगा, A मल्टीप्लाई I1, तो A ट्रांसमिशन रेशियो मल्टीप्लाई I1 कितना है, IT है, ठीक है। फेज वोल्टेज से ही लेंगे, ठीक है, लाइन करंट से कोई लेना देना नहीं है आपका, फेज करंट से ही आपने फेज करंट निकालना है सेकेंडरी साइड का। तो ये आ गया आपका फेज करंट। तो यहां पर लाइन करंट कितना होगा, फिर लाइन करंट भी यही होगा जितना आपका फेज करंट आया है सेकेंडरी साइड, क्योंकि सेकेंडरी साइड क्या है, स्टार कनेक्शन ही है, ठीक है। तो स्टार में क्या होता है, जो फेज करंट होता है वही लाइन करंट होता है, ठीक है। तो आपका ये सारे वोल्टेज निकल गए, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। तो यहां से हम निकालते हैं लाइन वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो लाइन वोल्टेज देखो फिर, हाई वोल्टेज साइड का कितना है, VT, रेशियो सेकेंडरी साइड लाइन वोल्टेज कितना है, VT अपॉन में A। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, A/1। यही आपका फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो भी है, तो दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। अब रेटिंग की बात करें, हाई वोल्टेज साइड कितना है, फिर रेटिंग कितना होता है, लाइन वोल्टेज गुना लाइन करंट। तो लाइन वोल्टेज है VT, लाइन करंट है IT, ठीक है। लो वोल्टेज साइड देखो, मतलब आप सेकेंडरी साइड, लाइन वोल्टेज कितना है, VT अपॉन A, ठीक हो गया। और अगर लाइन करंट की बात करें तो कितना है, A मल्टीप्लाई IT, सॉल्व करके तो क्या आएगा, VT IT। दोनों सेम आने चाहिए, तब आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही हुआ है। दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सही हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका स्टार स्टार 6 या फिर स्टार स्टार 180 डिग्री आपका फेज डिफरेंस, ठीक है। तो ये आपने देखने हैं, ठीक है, कि कितना आपका फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो आया है और लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो आ रखा है, और दोनों की रेटिंग सेम है या नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। अब है इसमें नेक्स्ट डेल्टा डेल्टा 6, कैपिटल D स्मॉल d 6, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डेल्टा डेल्टा 6, ठीक। तो ये वाइंडिंग तो सेम ही रहेगी, ठीक है, और इसके जो A1 A2 ये भी सेम ही रहेंगे। तो हम सीधे डेल्टा बना लेते हैं, ये आपका डेल्टा, ठीक, वही ये भी सेम ही रहना है, ABC। A है तो A2 A1, B है तो B2 B1, C है तो C2 C1 क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये तो हो गया इस साइड का। जहां पर A2 है वो होगा आपका A, जहां पर B2 है वो होगा B, जहां पर C2 है वो होगा आपका C, ठीक है। अब बनना तो था ऐसा, सेम इसी की तरह, ठीक, लेकिन यहां पर 180 दिखाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको आपका रिवर्स करना है, ठीक है। तो ये लाइन तो सेम रहेगी और ये इस टाइप से आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये इस टाइप से, ठीक है, 180 डिग्री फेस डिफरेंस दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, A, ये आपका B, ये आपका C, ठीक है। अब देखो इसका जो रिवर्स होता है ना, आप एकदम इसका मिरर वाटर इमेज नहीं बना सकते, पहले आपने इसको मिरर इमेज करना है, ठीक है, फिर मिरर इमेज का क्या करना है, आपने वाटर इमेज निकालना है इस इमेज को निकालने के लिए, ठीक है। पहले क्या करना है, आपने इसका मिरर इमेज निकालोगे, ठीक है, इसका जो आपका एक्चुअल होगा पहले,
उसका मिरर इमेज, फिर उसका आप क्या निकालोगे, वाटर इमेज निकालोगे। ठीक है, अब ये लाइन तो कॉमन है तो इसने बी रहना है। अब ए इसलिए लिखा है ताकि ए आगे रहे। ठीक है, ये आगे वाला हिस्सा है, अब ये पीछे का हिस्सा है, ए आपने आगे रखना है, ए बी सी। ठीक है, ए को आपने आगे रखना है, इसलिए मैंने ए यहां पर रखा है। जबकि आपने देखा कि ए ये था ना, यहां पर होना चाहिए ए, क्योंकि मैंने इसको रिवर्स किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं, इसको मैंने आगे रखना है, ए को आगे रखना है, क्योंकि ए क्या है, आगे है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ए आपका आगे होगा। ठीक है, इसलिए यहां ए था, इसलिए यहां पर ए नहीं आया, क्योंकि यहां इसलिए आया क्योंकि इस हिस्से को मैंने आगे रखना है। ठीक है, क्योंकि ए वाला हिस्सा आगे है, ए बी सी मैंने सीक्वेंस ले रखा है, इसलिए यहां पर ए आया हुआ है। ठीक है, चलो फिर अब ये ए है। ठीक है, तो ये क्या होगा, A2 A1, ये C है। ठीक है, तो ये क्या होगा, C2 C1। ठीक, ये B है, तो ये क्या होगा आपका B2 B1। ठीक है, देखो अब आपने कहना था कि सर क्लॉकवाइज चलना था। ठीक है, C2 C1 होना था, लेकिन मैं C2 C1 कर रखा है ताकि 180 डिग्री का फेस डिफरेंस आ सके। ठीक है, बस इतना आपने याद रखना है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया बस आप इतना समझो कि जो आप पहले बनाते ना, कि आप जब 0 डिग्री का फेस डिफरेंस था उसमें जो बनता, इससे पहले जो हमने बनाया हुआ है उसमें आप लोगों ने देखा था कि यहां पर ए था, बी था, सी था। ए था तो A2 A1 आया था, बी था तो B2 B1 था, मतलब क्लॉकवाइज चल रहा था। अब यहां पर क्या चलेगा आपका, देखो आपने सबसे पहले बी तो कॉमन ही रहना है। ठीक है, बी दोनों में सेम है, ये वाला ए होगा, ये वाला सी होगा, क्योंकि ए हमने आगे दिखाना है। ठीक है, ए ये था तो A2 A1 होना था, लेकिन हम क्या करेंगे, A2 A1 करेंगे ताकि 180 डिग्री का फेस डिफरेंस आ सके। ठीक है, और यहां पर सी था तो C2 C1 करना था, तो ऐसा नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे, जो आपका 0 डिग्री में होता है उसका उल्टा करते हैं ताकि 180 डिग्री का फेस डिफरेंस आ सके। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जहां पर C2 है वो आपका क्या कहलाएगा, देखो जहां पर A1 है वो कहलाएगा आपका A, जहां पर आपका C1 है वो कहलाएगा आपका C, जहां पर आपका क्या है B1 है वो कहलाएगा आपका B। ठीक है, जबकि यहां हम क्या देखते हैं, B2 वाले को देखते हैं, या फिर जब नॉर्मल जो आपका 0 डिग्री का फेस डिफरेंस होता है उसमें हम B2 A2 इनको देखते हैं, इन टर्मिनल का नाम लेने के लिए। लेकिन जब 180 डिग्री की फेस डिफरेंस की बात आती है तो वहां पर आप किसको देखोगे, A1 को देखोगे, C1 को देखोगे और B1 को देखोगे। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया है। ठीक है, A1 और B1 C1। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार बता देता हूं, देखो ये तो सिंपल है, यहाँ पहले देखा हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा आपने देखना है कि कैसा होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहले एक्चुअल जो फिगर था उसको बनाया, उसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, और ये रिवर्स ऐसा नहीं होता है, जो रिवर्स बनता है वो पहले आपका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, ठीक है, उस मिरर इमेज का आपका वाटर इमेज बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखो अगर ये आपका एक्चुअल जो पहले था 0 डिग्री पर, फिर से बताता हूं आप लोग को, यहां पर देखो ऐसा बनना था। ठीक है, ए बी और ये सी ऐसा बनना था, तो मैं कह रहा हूं पहले इसका क्या बनाओ, मिरर इमेज निकालो। ठीक है, तो मिरर इमेज कैसा आएगा आपका, इस टाइप से आएगा, ए यहां पर सी, यहां पर बी। अब इसका वाटर इमेज निकालो। ठीक है, तो वाटर इमेज कैसा आएगा इसका, ये ए सी, इसको आपने यहां पर बनाना है। ठीक है, तो वैसे आपका जो हमने इससे पहले स्टार किया था उसमें वही लागू करता है, लेकिन उसमें उससे भी सिंपल हो जाता है कि उसका पीछे रिवर्स कर दो। ठीक है, मतलब जो आपने ये एक्चुअल में कैसे बनना था, ऐसा बनना था ना, स्टार वाले की बात करूं तो हम क्या करते हैं, उसकी अपोजिट साइड लाइन खींचते हैं, वो वहां के लिए ठीक है। यहां पर के लिए अगर डेल्टा के लिए समझना है तो आपने वही, आप उसका क्या करो, जो एक्चुअल में बनना चाहिए था सेम ऐसी बनना था 0 में, लेकिन 180 डिग्री का फेस डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका मिरर इमेज, फिर उस मिरर इमेज का वाटर इमेज। तो ये क्या है, एक वाटर इमेज है। ठीक है, एक्चुअल वाले का वाटर इमेज, मिरर इमेज का वाटर इमेज। ठीक है, तो ये याद रखना आपने कि जो एक्चुअल वाला होगा पहले उसका क्या बनाना है, मिरर इमेज, और उस मिरर इमेज का वाटर इमेज जो है वो आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, और जो भी लिखोगे आपने यहाँ पर उल्टा लिखना है। ठीक है, कैसा उल्टा, कि जैसे ए था तो A2 A1 होना था, लेकिन 180 डिग्री का फेस डिफरेंस चाहिए तो A2 A1 करूंगा। सी है तो C2 C1, मतलब उल्टा करना है आपने, उल्टी डायरेक्शन में, जबकि हम चल कैसे रहते हैं, क्लॉकवाइज,
लेकिन यहां हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखना है, उल्टा इसलिए ताकि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ सके। ठीक है, चलो फिर अब इसको हम ऊपर पुट करते हैं। देखो C1 और A2 साथ में। ठीक है, तो C1 आपका ये है, A2 आपका ये। ठीक हो गया। अब आपका A1 C1 A2 के साथ हो गया, B2 A1 के साथ है, तो ये आपका ये हो गया। ठीक, और B1 C2 के साथ है, तो ये हो गया। ठीक है, तो आपके ये सारे कनेक्शन बन गए हैं। ठीक है, इसके प्राइमरी साइड के। तो इससे आपको साफ दिखेगा ये यहां, और ये आपका, ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, A2 क्या है आपका A, B2 क्या है B, C2 C। ठीक है, नॉर्मल यही होता है। ठीक है, A B C आपके टर्मिनल्स हो गए। अब इस साइड आओ, देखो आपका A2 किससे जुड़ा हुआ है B1 से, तो ये आपका इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपका इससे जुड़ा हुआ है, इस फिगर से देख के आपने बनाना है, और ये आपका यहां से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और A1 क्या है आपका A है, B1 क्या है B है, C1 क्या है C है। ठीक है, देखो अगर 180 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं होता, 0 डिग्री फेज शिफ्ट होता, तो नाम ये ABC टर्मिनल कहां पर आते हैं, A2 B2 C2 की जगह पर। लेकिन यहां पर सब उल्टा हो रहा है, क्योंकि 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दिखाना है, तो ये ABC कहां पर आएंगे, A1 B1 और C1 पर। ठीक है, तो ये आपके टर्मिनल्स हो गए, यहां से आप आउटपुट लोगे, यहां से आप इनपुट दोगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया इसका सर्किट डायग्राम। ठीक है, वाइंडिंग में कैसे कनेक्शन करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कि फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो क्या आता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो क्या आता है। ठीक है, और दोनों की रेटिंग क्या आती है। ठीक है, ठीक, तो अगर प्राइमरी साइड की बात करें, ठीक है, या फिर हाई वोल्टेज साइड जिसे मैंने माना है प्राइमरी साइड, तो लेट लाइन वोल्टेज। ठीक है, मैं लाइन वोल्टेज बता रहा हूं आपको, दो जो आपके लाइन है उनके बीच का वोल्टेज कितना माना, VT माना। ठीक है, तो फेज वोल्टेज कितना होगा, कौन सा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन देख रहे हैं हम, डेल्टा डेल्टा 6, तो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वही फेज वोल्टेज होता है, तो ये भी VT ही आएगा। लाइन करंट कितना माना आपका, IT माना, और फेज करंट कितना होगा फिर, लाइन करंट बट्टे √3। ठीक है, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन है। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी साइड का निकल गया। अब वही हमने एज्यूम किया है, प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो कितना है, A:1 है, ये माना हुआ है हमने। ठीक है, तो इस प्राइमरी फेज वोल्टेज, प्राइमरी नहीं फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो कितना आ गया, A:1 माना हुआ है हमने। तो फेज वोल्टेज मान रखा है, तो फेज वोल्टेज ही लेंगे। अब फेज वोल्टेज सेकेंडरी साइड का निकाल सकता हूं। ठीक है, तो सेकेंडरी साइड यहां पर लिख लेते हैं, सेकेंडरी साइड या फिर लो वोल्टेज साइड। तो सेकेंडरी साइड का फेज वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, वही आपका फिर से V1/V2 इजिकल टू क्या होगा, A होता है ना, तो A कितना होगा फिर, सॉरी A नहीं, हमने क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो V2 यहां जाएगा, A इसके नहीं आएगा, तो V2 बराबर क्या आएगा, V1/A। V1 कितना है, VT/A। तो यहां से लाइन वोल्टेज बताओ फिर, लाइन वोल्टेज वही होता है जो आपका फेज वोल्टेज होता है डेल्टा में, तो ये दोनों सेम हो गए। अब यहां पर आपका फेज करंट की बारी आई, तो फेज करंट कितना होगा फिर, देखो फेज करंट की बात अगर करते हैं हम, I2/I1 बराबर क्या आता है, A। तो I2 क्या होगा, A × I1, तो A × I1 कितना है, IT/√3। तो आपका यहां से लाइन करंट कितना आएगा, लाइन करंट बराबर √3 मल्टीप्लाई आपका फेज करंट कितना है, ये A × IT/√3, तो कितना आया, AIT। ठीक है, आपने ये
जो मैं बता रहा हूं आपको ये रेशियो, ये तब समझ में आएगा जब आपका ट्रांसफॉर्मर चैप्टर स्टार्ट से देखा होगा। ठीक है, जिन्होंने स्टार्ट से देखा उनको अच्छे से समझ में आएगा। अब बीच में देखोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा ना, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मर रेशियो में बोल रहा हूं, अब आपको ट्रांसफॉर्मर रेशियो समझ में नहीं आएगा, फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो अच्छा है कि आप वीडियो स्टार्ट से देखो। ठीक है, जो मैंने ट्रांसफॉर्मर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, स्टार्ट से देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, तो आपने ये सब निकाल लिया, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज। अब यहीं पर हम निकालते हैं लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो। क्या होगा लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो? क्या होगा लाइन वोल्टेज, देखो प्राइमरी हाई वोल्टेज साइड कितना है वीटी अपॉन में कितना सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज कितना है वीटी अपॉन ए, ये आएगा आपका A:1, दोनों सेम है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि अगर डेल्टा डेल्टा 6 कनेक्शन है तो आपका प्राइमरी वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो और लाइन वोल्टेज, प्राइमरी नहीं या फेज, ठीक है, फेज, ठीक है, फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो और लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो क्या आएगा, सेम आता है। ठीक हो गया। रेटिंग की बात करें, ठीक है, रेटिंग की अगर बात करें, हाई वोल्टेज साइड क्या होगा VT IT, ठीक है, लाइन वोल्टेज गुना लाइन करंट होता है, तो लाइन वोल्टेज VT है, लाइन करंट क्या है IT है। अब रेटिंग देखते हैं लो वोल्टेज साइड कितना होगा, लाइन वोल्टेज सेकेंडरी साइड का और लाइन करंट सेकेंडरी साइड का कितना है, फिर लाइन वोल्टेज VT अपॉन A मल्टीप्लाई लाइन करंट कितना है AIT, A से A कट गया तो VT मल्टीप्लाई IT, तो दोनों सेम आ गए। ठीक है, देखो लो वोल्टेज साइड क्या होगा, लाइन वोल्टेज मल्टीप्लाई लाइन करंट, ठीक है, सेकेंडरी साइड का। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपका जो लो लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो निकाला, वो कैसे निकाला, लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो कैसे निकालते हैं, लाइन का जो आपका वोल्टेज है सेकेंडरी साइड, ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, हमने पहले क्या मान रखा है, फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो, ठीक है, तो फेज वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो कब, और फेज वोल्टेज माना क्या है, एज्यूम क्या हुआ है, हाई वोल्टेज अपॉन में लो वोल्टेज, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी मान रखा है। ठीक है, तो वैसे ही मुझे यहां भी करना है, लाइन वोल्टेज ट्रांसमिशन रेशियो, तो लाइन वोल्टेज कितना है VT, और ऊपर क्या आएगा हाई वोल्टेज साइड का, तो प्राइमरी साइड हाई वोल्टेज का VT आ गया, अपॉन में क्या लिखना है सेकेंडरी साइड का क्या लाइन वोल्टेज, कितना है लाइन वोल्टेज ये, तो इसको लिखा है, तो दोनों का रेशियो सेम आया है। ठीक है, तो दोनों का रेटिंग भी क्या आ गया, सेम आ गया। तो इस प्रकार के आपके क्या हो गया, डेल्टा डेल्टा 6 कनेक्शन। ठीक है, तो 4 कनेक्शन हमने आज देख लिए, अब नेक्स्ट जो 4 कनेक्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसको रिवीजन कीजिए अच्छे से। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आप सब लोगों के पास है ही। ठीक है, किस पॉइंट पे समझ नहीं आया, कहां पे नहीं आया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए काफी।